Welcome to CSRT. My name is Shubham Chongaiwala. CSRT is a mentorship and test series program along with auditing lectures for CA intern and CA final by me. This video is very informative video for the upcoming CA exams for CA final students. तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, इसको आप 1.25 की स्पीड पर देख सकते हो. एंड इसमें मैंने कवर किया है कि 1.5 दिन के अंदर प्रिपरेशन कैसे करना है फॉर ईच सब्जेक्ट. ये एक बहुत कॉमन डाउट सब में होता है स्टूडेंट में कि सर हम 1.5 दिन में ऑडिट कैसे प्रिपेयर करें, 1.5 दिन में हम लोग डीटी कैसे प्रिपेयर करें. तो हम इस वीडियो में वो कवर करेंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी. इस पीपीटी को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव लिंक में डाला है, आप देख सकते हो फॉर योर रेफरेंस. सो बेसिकली 1.5 दिन का जो प्रिपरेशन है वो 2 पार्ट में होता है. एक होता है हमारा एग्जाम रिविजन जो हम करते हैं एग्जाम्स चालू होने के पहले, ठीक है, और एक होता है हमारा 1.5 दिन का प्रिपरेशन जो कि हम एग्जाम के दौरान ही उस 1.5 दिन में प्रिपरेशन करते हैं. जनरली जब हम एग्जाम रिवीजन करते हैं, मतलब हमारे आईसीए के एग्जाम चालू होने के पहले, तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग पूरा सब्जेक्ट कवर करें. तो नॉर्मली हर सब्जेक्ट के लिए हम लोग 3 से 4 दिन एलोकेट करते हैं और हम लोग पूरा सब्जेक्ट उसमें कवर करने की कोशिश करते हैं. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा सा पॉइंट है जो हर स्टूडेंट को ध्यान में रखना चाहिए कि उस 3-4 दिन में, मान लीजिए आपने 3-4 दिन लॉ को दिए, 3-4 दिन ऑडिट को दिए, उसमें आपको कुछ पार्ट ऐसा करना चाहिए जो एकदम ही पक्का हो गया. मतलब 1.5 दिन में जाके मेरे को केवल उसको सरकाना ही है, केवल सिर्फ घुमाना ही है, 1 घंटे के अंदर वो पूरा मेरा रिव्यू हो जाएगा. सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट यही करता है कि वो जो एग्जाम रिवीजन के 3-4 दिन है आईसीए के एग्जाम्स के पहले के, उसमें सब कुछ तो पढ़ता है बट कोई भी एक पार्ट में स्पेशलाइजेशन नहीं लाता है. स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी है क्योंकि 1.5 दिन में जाके हम पूरा सब्जेक्ट रिवाइज नहीं कर पाते हैं. इसी के लिए कुछ टॉपिक्स पे हमारा अगर स्पेशलाइजेशन हो तो 1.5 दिन में जाके उनको रिवाइज करने का काम ना पड़े और सिर्फ उनको घुमाना पड़े, जो कि 1 घंटे में हो जाएगा. तो इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कवर करेंगे कि किसमें क्या क्या करना चाहिए. ये वीडियो में जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरा ओपिनियन है, स्टूडेंट को जैसा लगे अपने हिसाब से मॉडिफाई करके वो उसको ले सकता है या नहीं ले सकता है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट. नाउ एफआर में हम लोगों को कवर करने का नीड नहीं है बिकॉज एफआर हमारा फर्स्ट पेपर है, उसके लिए इनफ टाइम होता है, तो मैंने उसको इसमें कवर नहीं किया. सो पहला आता है मेरा एसएफएम. एसएफएम में मैंने कहा है कि एफआर के पेपर के आने के बाद मैंने मेरे पहले वीडियो, इसके पहले जो मैंने वीडियो मेरे इसमें प्लेलिस्ट में डाल रखा है, उसमें मैंने बताया कि आपका क्या एटीट्यूड रहना चाहिए एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम से आने के बाद क्या करना है, पहले क्या करना है, एग्जाम के बीच में क्या करना है. वो वीडियो आप जरूर देखना, उसके बाद में ये वीडियो आपके काम आएगा. तो एफआर के पेपर के आने के बाद ही जो हमारे पास में रात तक का टाइम होता है, एसएफएम में हमको सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, ठीक है, एंड ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ मर्जर्स एंड म्यूचुअल फंड, इतना हमको कवर करना चाहिए. ठीक है, अभी आप एक बार नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको देखिएगा कि चैप्टर्स टू बी थरोली कंप्लीटेड ड्यूरिंग एग्जाम रिवीजन. मतलब आईसीए के एग्जाम के चालू होने के पहले जो मैं रिवीजन की भी बात कर रहा था, उसमें तो स्पेशलाइजेशन लाना है एसएफएम के अंदर, वो लाना है मर्जर्स में, म्यूचुअल फंड में, सारे थ्योरी चैप्टर्स के अंदर, सिक्योरिटाइजेशन, आईएफएम और आईआरआरएम. इतने चैप्टर्स हमारे एकदम पक्के हो जाने चाहिए ताकि 1.5 दिन में हम इनको केवल घुमाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ इनके 3-4 क्वेश्चन देख के एक रिव्यू कर लेंगे. ठीक है, तो आपने सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन प्रॉपर्ली कर लेना है आपके एफआर के पेपर के बाद में. ठीक है, अगले दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लेंगे डेरिवेटिव्स, फिर लेंगे फॉरेक्स. इन दोनों को 3.5 घंटा मैंने एलोकेट किए हैं. उसके बाद में लेंगे कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, इसका भी एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज होता है, 8-10 मार्क का ये भी आ जाता है, टुकड़ों में आता है या फिर एक कंसोलिडेटेड सम भी आ जाएगा. तो 2.5 घंटा कॉर्पोरेट वैल्यूएशन को हम देंगे. उसके बाद में आईएफएम को 2 आवर्स देंगे और आईआरआरएम को 2 आवर्स देंगे. ठीक है, ध्यान रखना कि इन चैप्टर्स को आपको एकदम अच्छे से करना है एग्जाम रिवीजन के टाइम पे. ठीक है, जिसके अंदर आईएफएम और आईआरआरएम भी इंक्लूडेड है, ताकि इनको यहाँ पे टाइम हमको कम लगे. तो हमारा मेन फोकस डेरिवेटिव, फॉरेक्स, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन इन पे जाएगा अगले दिन में, और उसके पहले हमने सिक्योरिटी एनालिसिस वैल्यूएशन कर लिया है. नाउ नेक्स्ट डे जो पेपर का मॉर्निंग का दिन है, उसके अंदर 3 घंटे के अंदर हम सारे थ्योरी चैप्टर्स को एक बार रिव्यू कर लेंगे, बिकॉज थ्योरी चैप्टर्स में भी एग्जाम में 8 से 12 मार्क का आता है. एसएफएम की थ्योरी में चेकिंग इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती है, थोड़ी लीनियंट रहती है, तो इसमें ये हमारे बोनस मार्क्स होते हैं, तो इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाना. ठीक है, उसके बाद में हमको जो हमारा बचा हुआ टाइम है एग्जाम तक का, उसके अंदर हमको आपके इस अटेम्प्ट की आरटीबी करनी है और पिछले 2 अटेम्प्ट की आरटीबी करनी है. ये कंपलसरी करना है. ये 3 आरटीबी अगर आप कवर करोगे तो एग्जाम के अंदर के 10 मार्क आपके कवर हो जाएंगे, बिकॉज नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि 10 से 12 मार्क तो एज इट इज आता ही है पिछले 3 आरटीबी में से. तो एग्जाम के करंटली पहले अगर आप वो करोगे तो सारा रिविजन भी होगा और लक बाय चांस अगर क्वेश्चंस एज इट इज आ गए तो आपको एक एज मिलेगा. ठीक है, तो ये बात हुई एसएफएम की. एसएफएम एक बहुत छोटा चैप्टर है, सब्जेक्ट है, इसमें 1.5 दिन में इतना प्रॉब्लम नहीं जाता है. ठीक है, बट अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. तो एफआर के पेपर के बाद में तुरंत ही आपको एसएफएम चालू कर देना चाहिए. मैंने हर बार अपने स्टूडेंट्स को बोला है कि चाय, कॉफ़ी, जिससे भी आपका नींद उठता है, आपका दिमाग तेज चलता है, वो आपको पीते रहना चाहिए एग्जाम के टाइम पे. आपको हार्म नहीं करेगा बल्कि आपको बेनिफिट मिलेगा उससे. ठीक है, सो अपने एक लिमिट में अगर आप लोगे तो आपके लिए बेनिफिट है. नाउ कमिंग टू ऑडिट.
ऑडिट में जो मेरा पोर्शन है, 2 पार्ट में मैंने बांटा है। ऐसे चैप्टर्स जो मेरे को सिर्फ केवल स्कैनर और क्वेश्चन बुक से करने हैं, ठीक है, और ऐसे चैप्टर्स जो मेरे को प्रोविजन बुक से करने हैं। तो बेसिकली ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, इनमें है ना कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्कैनर से करने चाहिए, ठीक है। मतलब पहले तो हमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया है, अभी बात हो रही है एग्जाम रिविजन की, और अभी 1.5 दिन में कैसे प्रिपरेशन करना है। तो 1.5 दिन के अंदर कुछ चैप्टर्स आपको केवल स्कैनर से करने हैं, ठीक है। उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे ऊपर दी है। चैप्टर 1, 2, 3 जो हमारे ऐसे 200 और 300 की सीरीज के चैप्टर है, ये सब स्टडी मटेरियल के हिसाब से चैप्टर नंबर लिखा है मैंने। चैप्टर 1, 2, 3 जो हमारे ऐसे 300, 200 की सीरीज है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का चैप्टर, उसके बाद में बैंकिंग, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, ऑडिट ऑफ पीएसयू, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल ऑडिट एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये चैप्टर्स को हमको केवल स्कैनर या क्वेश्चन बुक से करना है, इनका प्रोविजन हमको नहीं पढ़ना है। मतलब एग्जाम रिवीजन में इसका प्रोविजन हम लोग पढ़ सकते हैं। जब हम एग्जाम का रिवीजन कर रहे हैं, जो हमने 3-4 दिन ऑडिट के लिए दिए होंगे, उसमें आप इनको अच्छे तरीके से कवर कर लेना, ताकि सिर्फ स्कैनर बुक से हम लोग इसको कवर करेंगे। नाउ कमिंग टू द अदर चैप्टर्स लाइक कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोफेशनल एथिक्स, फिजिकल ऑडिट, पीयर एंड क्वालिटी रिव्यू, ड्यू डिलीजेंस एंड ऑडिट कमिटी। ये चैप्टर्स जो है इनको हमको प्रोविजन बुक से करना चाहिए, ना कि स्कैनर बुक से करना चाहिए। स्कैनर बुक, क्वेश्चन बुक जो है वो आपने पहले पढ़ चुकी होंगी एग्जाम रिवीजन के टाइम पे। जो 1.5 दिन का समय है, उनको हम इन चैप्टर्स को हम लोग ट्राई करेंगे कि हम प्रोविजन बुक से पढ़ें, ठीक है। क्योंकि इन चैप्टर्स में से नए क्वेश्चन जनरली आते हैं, जरूरी नहीं कि जो देखे हुए क्वेश्चन हो, जो स्कैनर के अंदर आ चुके हैं, जो आरटीपी में आ चुके हैं, वही इसमें से आए, ठीक है। इन ऊपर के चैप्टर्स में से नॉर्मली देखे हुए क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बाइफर्केशन आपके पास में जरूरी है। तो 1.5 दिन के अंदर हम जब जाएंगे ऑडिट के लिए पढ़ाई करने के लिए, तो इन चैप्टर्स को हम सिर्फ स्कैनर से पढ़ेंगे और इन चैप्टर्स को हम प्रोविजन बुक से पढ़ेंगे। ये मैंने आपका क्लबिंग कर लिया है। जो चैप्टर्स इनमें छूट चुके हैं वो 1.5 दिन में कवर नहीं होंगे, उनको आप पहले ही कवर कर लेना, 1.5 दिन में उनको आप हाथ नहीं लगाओगे। नाउ कमिंग टू द प्लानिंग, एसएफएम की एग्जाम के बाद में जैसे ही आप आए, आपको रात को क्या करना है, ऑडिट कमिटी कंप्लीट करना है, इंटरनल ऑडिट कंप्लीट करना है, ड्यू डिलीजेंस कंप्लीट करना है, पीयर एंड क्वालिटी रिव्यू कंप्लीट करना है, और चैप्टर 4 कंप्लीट करना है, ठीक है। जिनको मैंने प्रोविजन बुक से बोला है, मतलब प्रोविजन बुक का मतलब आपके ऑथर की बुक या फिर आपके पास में जो स्टडी मटेरियल है वो, जो वॉट एवर इट में भी, ठीक है। तो आपको इंश्योर करना है कि ये कवर होना ही चाहिए, जैसा हो जितना हो, बिकॉज ऑडिट काफ़ी बड़ा है कंपैरेटिवली एसएफएम से, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ कट शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आर अलोकेशन करना बहुत डिफिकल्ट है, इसी के लिए मैंने आपको चैप्टर दिए हैं, आप अपने हिसाब से चैप्टर को कंप्लीट करना है। मैंने बाइफर्केशन दे दिया है, कौन सा आपको प्रोविजन बुक से करना है, कौन सा आपको क्वेश्चन बुक से करना है। नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो हमारा ऑडिट का रहेगा, उसमें हम कंपनी ऑडिट करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट करेंगे, फिजिकल ऑडिट करेंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट करेंगे, चैप्टर 1, 2, 3 करेंगे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी। ये जनरली ये सारे चैप्टर्स जो है मेरे वो क्वेश्चन बुक से करने के चैप्टर्स है। केवल कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट जो है, फिजिकल लॉ जो है, ये मेरे को प्रोविजन बुक से करना है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, नेक्स्ट डे का जो पूरा दिन है उसमें इतना कवर हो जाना चाहिए ना। ऑडिट का जो एग्जाम का दिन है उसमें सवेरे सवेरे एथिक्स करेंगे, बिकॉज एथिक्स का एग्जाम में 8 से 10 मार्क का वेटेज है, तो एकदम फ्रेश रहेगा ये। ऑडिट ऑफ पीएसयू में ऐसा अनुमान है कि अब की बार 2-3-4 मार्क के एमसीक्यूज आपको इसमें से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आप एग्जाम के दिन सवेरे करोगे। एसएस का जो स्कैनर है उसको भी एग्जाम के दिन सवेरे घुमाओगे, ताकि आपको एक ग्रिप मिल जाए। एंड आपके अटेम्प्ट का आरटीपी सिर्फ आप करने वाले हो, और कोई अटेम्प्ट का आरटीपी आपको करना नहीं है। केवल आपके अटेम्प्ट का आरटीपी आपको करना है ऑडिट के लिए, और कोई अटेम्प्ट का आरटीपी आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में ये जितने भी चैप्टर्स है, मैं अभी जो नीचे आपको बताने वाला हूँ, इन चैप्टर्स को एग्जाम रिवीजन में जो मैंने स्पेशलाइजेशन की बात करी है, वो इन चैप्टर्स आपको लेके आनी है। और वो चैप्टर्स कौन से हैं? बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, कंसोलिडेशन, ऑटोमेटेड, चैप्टर 1, 2, 3 एंड ड्यू डिलीजेंस। इतने चैप्टर्स पे आपको एकदम पकड़ ला के रखनी है एग्जाम रिवीजन के टाइम पे, ताकि 1.5 दिन में इन चैप्टर्स को बहुत कम टाइम लगे और आपका ये पूरा ऊपर का गणित जो है वो बराबर बैठ जाए, ठीक है। एक वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू स्ट्रेस इज इन टर्म्स ऑफ चैप्टर फिजिकल लॉ इन विच वी डू टैक्स ऑडिट एंड जीएसटी ऑडिट, बिकॉज जीएसटी ऑडिट इज नाउ नॉट मैंडेटरी, ठीक है। सो इट मे बी पॉसिबल दैट क्वेश्चंस ऑन जीएसटी ऑडिट विल नॉट बी मच, ठीक है। दिस इज द एस्टिमेशन बेसिकली। सो यू शुड फोकस मोर ऑन 3CD पार्ट like direct tax part rather than GST part in this 1.5 days का प्लानिंग। एग्जाम रिवीजन में तो सब कुछ करना है, लेकिन 1.5 दिन में ज़्यादा फोकस करो 3CD पे, और जीएसटी ऑडिट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। एग्जाम रिवीजन में कर लेना, 1.5 दिन के अंदर फिजिकल ऑडिट में केवल जीएसटी वाला आईडीटी, केवल डायरेक्ट टैक्स वाला पार्ट कंप्लीट करना है, फॉर्म 3CD वाला। नाउ कमिंग टू लॉ में भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो सिर्फ स्कैनर और क्वेश्चन बुक से करने हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि ये जो मैं स्कैनर से करने की बात कर रहा हूँ, ये आपको मैं केवल 1.5 दिन की बात कर रहा हूँ कि 1.5 दिन में आपको ये चैप्टर स्कैनर से करने हैं। हालांकि जब एग्जाम रिवीजन हमारा 3-4 दिन का होगा, एग्जाम चालू होने के पहले का जो हम रिवीजन करते हैं ना, लास्ट रिवीजन, उसमें आपको सब कुछ करना है। लेकिन 1.5 दिन में बिकॉज हमारे पास में टाइम कम है, तो इन चैप्टर्स की आपको केवल स्कैनर करनी है। और वो चैप्टर्स कौन से हैं लॉ के अंदर? इंस्पेक्शन, कॉम्प्रोमाइजेस, ऑपरेशन,
वाइंडिंग अप, स्पेशल कोड, पीएमएल एंड सेबी, इन चैप्टर्स का आपको केवल स्कैनर करना है, ठीक है। उसके अलावा सारे चैप्टर्स आप प्रोविजन बुक से पढ़ोगे, स्कैनर करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप एग्जाम रिविजन के टाइम पे स्कैनर अच्छे से कर लेना और एग्जाम के 1.5 डेज के अंदर उन चैप्टर्स का आपको केवल प्रोविजन करना है। ऑडिट के एग्जाम के बाद में अभी लॉ का प्लानिंग क्या है, जैसे ही मैं ऑडिट के एग्जाम से आया तो रात के टाइम पे मैं इंस्पेक्शन, कॉम्प्रोमाइजेस, ऑपरेशन, वाइंडिंग अप, स्पेशल कोड, पीएमएलए, सेबी, इसमें सेबी एक चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बाकी सारे चैप्टर छोटे हैं, ठीक है। और अगले दिन मॉर्निंग में क्या करना है, चैप्टर 1, 2, 3 मतलब मेरे तीनों डायरेक्टर के चैप्टर हो गए। उसके बाद में इनको लगेगा 8 घंटा, उसके बाद में फेमा और एफसीआर है उसको लगेगा 5 घंटा, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट डे कवर करना है। ये जो चैप्टर 1, 2, 3 है ये आपके एग्जाम के 20 से 22 मार्क कवर करते हैं। फेमा आपसे एफसीआर मिला के कुछ 8 से 10 मार्क कवर करते हैं, 32 मार्क यहाँ कवर हो जाएगा। ऊपर के चैप्टर्स जो हमने किए इसमें करीबन 20 मार्क कवर हो जाएगा। नाउ एग्जाम दिन के अंदर आपको आईबीसी करना है, बिकॉज आईबीसी का आपकी बार लग रहा है कि आज अच्छा खासा एग्जाम में आ सकता है, 8 मार्क का आ सकता है। आर्बिट्रेशन जो है छोटा चैप्टर है, ये भी आप एग्जाम डे के टाइम पे कर लेना। दोनों मिला के 4 घंटे एलोकेट हुए हैं, 3 घंटा आईबीसी के लिए और 1 घंटा आर्बिट्रेशन के लिए। और उसके बाद में आपकी रिसेंट अटेम्प्ट की 2 आरटीपी आपको करनी है, एक तो आपका अटेम्प्ट और एक अटेम्प्ट पहले का, ठीक है। उसमें से भी लॉ में आ जाता है 4 से 8 मार्क का आ जाता है। तो बेसिकली ये आपका लॉ का पूरा प्लानिंग हो गया। जो भी कवर नहीं हुआ मेरे प्लानिंग में वो आप एग्जाम रिविजन के टाइम पे कवर कर लेंगे, 1.5 दिन में वो कवर नहीं होगा। मैंने वेटेज के हिसाब से 1.5 दिन का प्लानिंग यहाँ बनाया है। उसके बाद में कुछ चैप्टर्स जिनमें स्पेशलाइजेशन लाना है एग्जाम रिविजन के टाइम पे, दैट इज बिफोर द आईसीआई का एग्जाम शेड्यूल, ठीक है। सो उसमें आईबीसी हो गया, फेमा हो गया, एफसीआरए हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, कॉम्प्रोमाइजेस हो गया, ऑपरेशन हो गया, वाइंडिंग अप हो गया, स्पेशल कोर्ट हो गया, पीएमएलए हो गया, सेबी हो गया। इन चैप्टर्स में आपको पूरा स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, एकदम पकड़ होनी चाहिए, ताकि 1.5 दिन में जाके ये चैप्टर्स हमको ट्रबल ना करें। ये स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको स्पेशलाइजेशन है तो 1.5 दिन का प्लानिंग आपका एकदम स्मूथ जाएगा। कमिंग टू कॉस्टिंग, कॉस्टिंग वैसे तो इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन काफ़ी वियर्ड है बिकॉज ऑफ केस स्टडी डाइजेस्ट एंड केस स्टडी चैप्टर। सो पहले तो मैं बता दूं कि चैप्टर्स जो आपको थरोली करने हैं एग्जाम रिविजन के टाइम पे, जिनमें स्पेशलाइजेशन लाना है, उनमें एक है ट्रांसफर प्राइसिंग, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है ये, ठीक है। एक है चैप्टर नंबर 10, ठीक है। एक है मेरा केस स्टडी का चैप्टर एंड मेरी केस स्टडी डाइजेस्ट, और एक है सेंट्रल कॉस्टिंग और एक है डिसीजन मेकिंग। ये चैप्टर्स कॉस्टिंग के अंदर काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स मैंने स्पेशलाइजेशन के लिए लिखाए हैं, बिकॉज ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि अगर इनको एक बार टाइम लग गया तो पूरा पूरा दिन निकल जाएगा। इसके लिए इन चैप्टर्स के ऊपर, इन कंटेंट के ऊपर स्पेशलाइजेशन हासिल करना बहुत ज़रूरी है एग्जाम रिविजन के टाइम पे। 1.5 दिन के अंदर ये चैप्टर्स सिर्फ ओवरलुक होने वाले हैं, नहीं तो कॉस्टिंग आपका होगा नहीं। आफ्टर लॉ एग्जाम, लॉ के एग्जाम के बाद में के जो रात का टाइम है रहेगा उसमें आप पूरा केस स्टडी पार्ट खत्म कर लोगे, चाहे वो डाइजेस्ट हो चाहे आपका चैप्टर हो। उसके बाद में अगले दिन मॉर्निंग में चैप्टर 3, 4, 6, 8 इनसे करीबन 30 मार्क का एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। केस स्टडी के फॉर्म में बोले कैसे भी 10 घंटा इनको लगेगा। उसके बाद में आएगा डिसीजन मेकिंग, जिसमें केवल सिलेक्टेड सम्स आप करोगे, पूरा पूरा डेफिनेटली आप नहीं कर पाओगे। तो 4 घंटा मैंने डिसीजन मेकिंग को दिए है, जिसका 8 से 10 मार्क का एग्जाम में वेटेज है। और एग्जाम दिन के अंदर सेंट्रल कॉस्टिंग, जिसके अंदर मेरे को केवल फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह मैंने सारे स्पेशलाइजेशन में कर चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद में बजटरी काफ़ी छोटा चैप्टर है, प्राइसिंग डिसीजन में सिलेक्टेड सम्स आपको करने हैं, और आपके 2 अटेम्प्ट की आरटीपी आपको करनी है, एक आपकी और एक अटेम्प्ट पहले की, ठीक है। तो कॉस्टिंग में बहुत सिंपल है। स्पेशलाइजेशन अगर आपने ला लिया तो कॉस्टिंग का 1.5 दिन का प्लानिंग आपके लिए एकदम सिंपल रहेगा। नाउ कॉस्टिंग के बाद में आता है डीटी, ठीक है। तो कॉस्टिंग के बाद में आता है इलेक्टिव और इलेक्टिव के बाद में आता है डीटी। अभी इलेक्टिव में जनरली हमको इतना टाइम नहीं चाहिए पढ़ने के लिए, तो मैं ये डेफिनेटली आपको सजेस्ट कर रहा हूँ और बहुत कॉन्फिडेंस से आपको मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्टिव में एग्जाम रिविजन के टाइम पे, मतलब अभी जब एग्जाम चालू होने के पहले आप इलेक्टिव को अच्छे से कर लो। 1.5 दिन में जो कॉस्टिंग के बाद का समय है, मतलब जो कॉस्टिंग के एग्जाम के बाद का रात का समय है, उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे डीटी के इंटरनेशनल टैक्सेशन पार्ट के लिए, ताकि वो मेरा एकदम पक्का हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये पार्ट ऐसा है जो एग्जाम में 25 मार्क कवर करेगा, और ये अगर मैंने कवर कर लिया तो डीटी के 1.5 दिन के अंदर मेरे को इतना पैनिक नहीं होगा। उसके बाद में आप अपना इलेक्टिव का एग्जाम जो है वो चालू कर देना, ठीक है। नाउ अब आप इलेक्टिव का एग्जाम आपने दे दिया, इलेक्टिव के एग्जाम के बाद में आप घर पे आए, आपको क्या करना है, कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी, अदर सोर्सेज और क्लबिंग, ये चैप्टर का आप पूरा निपटा देंगे। अभी डेफिनेटली आप पीजीबीपी के अगर क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जो अपने सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिसमें सारे प्रोविजंस कवर हो रहे हैं, आपको वो करने हैं, ठीक है। मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि डीटी के अंदर आप स्कैनर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्कैनर के अंदर अगर कोई पार्ट ऐसा है जो कि कवर नहीं हुआ है, कि जो प्रोविजंस कवर नहीं हुए, उनको सेपरेटली आप कवर कर लेना, स्टिक नोट लगा के कवर कर लेना। लेकिन डीटी के अंदर आपका मेन बुक जो रहना चाहिए वो स्कैनर ही रहना चाहिए, मतलब क्वेश्चनर रहना चाहिए, ताकि आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाएगा बिफोर योर एग्जाम,
ठीक है। तो थ्योरेटिकल आप पढ़ने जाओगे तो आई थिंक थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। सो डीटी के अंदर आपको स्कैनर ही मेजरली पढ़नी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्कैनर में जो प्रोविजंस कवर नहीं है उनको आप इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को स्टिक नोट लगा के कवर कर रहे हो। लेकिन जब आप एग्जाम रिविजन करने वाले हो अभी, ठीक है, बिफोर योर आईसीआई एग्जाम्स, उसमें आप डीटी थरोली करना विथ प्रोविजंस विथ स्कैनर, ताकि आपका पकड़ रहे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे आपको असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज करना है। इसके अंदर सब एंटिटीज का एक दो सम आप कर सकते हो, ताकि आपका पूरा एक ब्रशअप हो जाए। उसके बाद में जो थ्योरेटिकल पार्ट है असेसमेंट प्रोसीजर्स का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये पूरा थ्योरेटिकल है, इसलिए मैंने इसको अगले दिन रखा, और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें भी स्कैनर में लगभग सब कुछ कवर रहना ही चाहिए। आरटीपी सदस्य आंसर में लगभग सब कुछ आ चुका है। कोई सेक्शन ऐसा है जब को नहीं आया तो आप लिख देना। उसके बाद में इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, अपील्स, पेनल्टीज, टीडीएस और इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये सब आपको अगले दिन करने हैं, ठीक है। और डीटी का जो एग्जाम डे है उसमें आपको आपकी आरटीपी करनी है, ठीक है। और उसके अलावा जो एग्जामिशन वाला चैप्टर है, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, वो आप थोड़ा बहुत कर लेना। एग्जामिशन वाला चैप्टर जो चैप्टर नंबर जो 3 है अपना, उसके अलावा कुछ अगर रेसिडुअल आपका बच गया तो वो कवर कर लेना। जो आपके छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, टैक्स प्लानिंग हो गया, चैप्टर 1 हो गया, 2 हो गया, बेसिक कंसेप्ट वगैरह, वो आप 1.5 दिन के प्लानिंग में नहीं करोगे, वो आप अभी अच्छे से कर लेना। 1.5 दिन के प्लानिंग में आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ों को बहुत टाइम लग जाता है। तो वेटेज वाइज हमको 1.5 दिन का प्लानिंग वेटेज के हिसाब से करना चाहिए। जो चैप्टर्स यहाँ पे छूट चुके हैं उनका स्कैनर आप पढ़ सकते हो। स्कैनर में जो लगभग छोटे मोटे सम्स है वो आप कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीटी का 1.5 दिन के अंदर जैसा मैंने बाइफर्केशन किया है, इस हिसाब से अगर करोगे आप तो आपका स्कैनर पूरा कवर हो जाएगा। इवन दो चैप्टर्स विच आई हैव नॉट रिटन हियर, क्योंकि इनमें क्वेश्चन इतने नहीं होंगे। एक और चीज़ ध्यान में रखना, जो चैप्टर्स अपने को थरोली करने हैं एग्जाम के पहले, वो कौन से हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 पेनल्टीज, टीडीएस, थ्योरी चैप्टर्स जैसे कि असेसमेंट प्रोसीजर्स, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, अपील्स डिविजन्स, टीडीएस, ठीक है, ये सब आपको करने हैं। ये मैंने यहाँ पे लिस्ट दी है, ठीक है, ये आप देख लेना। इन सबको आप स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेना एग्जाम रिविजन में, ताकि 1.5 दिन के प्लानिंग जो हमारी है उसके अंदर ये चैप्टर्स हमको ज़्यादा ट्रबल ना करे, ठीक है। ये जो असेसमेंट प्रोसीजर वाला चैप्टर मैंने लिखा है ना, थ्योरी वाला, अगर इस पर स्पेशलाइजेशन अगर आ गया तो आपको काफ़ी हेल्प होगा, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है अगर आपको स्पेशलाइजेशन इसमें नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ ध्यान रखना कि एग्जाम के अंदर पेनल्टी अगर आई है, सेक्शन नंबर कोई भी अगर याद है तो लिखना, तो सेक्शन नंबर लिखना नहीं, गलत नंबर मत लिखना प्लीज़, ठीक है। प्रोविजन अगर आप अच्छे लिखोगे तो आप सेक्शन नंबर के मार्क्स कटने से बच जाओगे, तो गलत बिल्कुल मत लिखना। उसके बाद में पूरा डीटी जो है वो आपको स्कैनर से करना है। केवल इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो पार्ट है वो थोड़ा प्रोविजन की बुक से भी देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद में आता है मेरा आईडीटी। जैसे ही मैं डीटी से आया, जो मेरा रात का समय है उसमें मेरा पूरा कस्टम्स हो जाना चाहिए। कंप्लीट कस्टम शुड बी कवर्ड इन द नाइट ऑफ डीटी एग्जाम, एंड नेक्स्ट डे में 2 घंटा भले ही और ले लो। उसके बाद में जो अगला दिन है उसमें जीएसटी का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12, जैसे कि चैप्टर 1 से आईटीसी तक जितना मेरा पार्ट है उसको 12 घंटे लगेंगे, उसमें मैं पूरा कवर कर लूँगा। मेरा आईडीटी के एग्जाम का करीबन 30 मार्क यहाँ से आता है, और कस्टम से आता है करीबन 25 मार्क, मतलब 50 मार्क मेरे पूरे कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो एग्जाम डे है उसमें जो मेरे मिसलेनियस चैप्टर्स है, रिटर्न्स हो गया, रिफंड हो गया, पेनल्टी हो गई, ये हो गया, एडवांस रूलिंग हो गई, वो सब मेरे को एग्जाम डे पे खत्म करने हैं। उसकी मैं स्कैनर ही करने वाला हूँ, ठीक है। जीएसटी में जब मैं पढ़ूंगा तो मैं स्कैनर ही पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, मैं और कुछ नहीं करने वाला हूँ। लेकिन प्रोविजंस जो मेरे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, जीएसटी के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 जो आईटीसी तक है, इसमें प्रोविजंस आपको करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद स्कैनर। तो स्कैनर अलॉन्ग विद प्रोविजंस आपको करने पड़ेंगे, बिकॉज चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कस्टम्स में भी आपको एग्जाम रिवीजन के टाइम पे तो आप पूरा प्रोविजंस करने वाले हो, लेकिन एग्जाम का जो 1.5 डेज का टाइम रहेगा उसमें आप कोशिश करना कि आप क्वेश्चन ज़्यादा करो, ठीक है। नाउ कमिंग टू योर एग्जाम डे, जो चैप्टर्स हमको थरोली करने हैं, ठीक है। आपके जो एग्जाम रिवीजन है उसमें थरोली चैप्टर जो स्पेशलाइजेशन के लिए करने हैं वो कौन से होंगे, चैप्टर 12 से लेके चैप्टर 24, मतलब जो जीएसटी का नॉन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आईटीसी एक इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में जो रिटर्न्स वगैरह का पार्ट है, ये पूरा आपको एकदम अच्छे से करना है आपके एग्जाम रिवीजन के टाइम पे, ताकि 1.5 दिन में हमको ये ट्रबल ना करे। तो क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ, तो प्रोविजंस मेरे को यहाँ कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आप। और कस्टम्स के अंदर वैल्यूएशन पार्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो चैप्टर है वो, ये 2 आपको थरोली करना है एग्जाम रिवीजन के टाइम पे, ताकि कस्टम्स का रात को जो मैंने बताया रिवीजन करने का टाइम, वो हमारे लिए ईजी हो जाए, ठीक है। ये मेरा पूरा 1.5 दिन का प्लानिंग है। क्वेश्चनर आपको मेजरली आईडीटी की क्वेश्चनरी करना है, डीटी में भी मेजरली क्वेश्चनरी करना है, लेकिन प्रोविजंस जो क्वेश्चनरी में कवर नहीं हुए हैं उनको आप स्टिक नोट लगा के क्वेश्चन बुक में अगर लगा दोगे तो आपके लिए वो भी रिवीजन करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो,
and I hope this has helped you. Our joining for May 22 is open. CSRT mentorship and test series program. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक होगा जहाँ पे मेरा ब्राउजर अवेलेबल है टेस्ट सीरीज़ का, वो देख सकते हो। CSRT के यूट्यूब चैनल पे एक 10 मिनट का इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि हम मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या क्या लेते हैं, क्या कैप्सूल बैच में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, वो पूरा आप जरूर एक बार देखना। 23 सिटीज़ के स्टूडेंट्स अभी तक हमारे पास में इन्वॉल्व है। 655 एंड अबोव स्टूडेंट्स हमने देख लिए हैं अभी तक, और 4 रैंक हमारे आ चुके हैं। हमारी वॉल ऑफ ग्लोरी है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के लिंक में है, जरूर आप एक बार देखना। ऑडिटिंग के लेक्चर्स जो है, जो मेरे खुद के हैं, जो मैं सिर्फ स्टडी मटेरियल से ले रहा हूँ, बहुत बेहतरीन लेक्चर्स मैंने बनाए हैं और पूरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर है। एक क्वेश्चन बुक मैं बना रहा हूँ, वो क्वेश्चन बुक इंडिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बुक रहने वाला है, तो वो क्वेश्चन बुक मैं डालने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और ऑडिटिंग के लेक्चर्स हमारे मई 22 और नवंबर 22 की ज्वाइनिंग चालू है CA इंटर के, तो जो भी आपके CA इंटर के कलीग्स होंगे और आपके रिलेटिव्स होंगे, उनको आप डेफिनेटली रिकमेंड करना। उसके डेमो लेक्चर्स मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। थैंक यू।